महाकुंभ में इस बार कुछ ऐसा देखने को मिला गाइस जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। साधु संतों का ये जमावड़ा हमेशा से चमत्कारों और अद्भुत कहानियों से भरा हुआ है, लेकिन इस बार यहाँ 4 ऐसे साधु आए हैं जिनकी कहानियां सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। पहले हैं 57 साल के छोटू बाबा। इन्होंने पिछले 32 सालों से नहीं नहाया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती वे पानी की एक बूंद भी अपने शरीर पे नहीं डालेंगे। पर हैरानी की बात यह है कि भले ही वो नहाना छोड़ दिए हो, लेकिन वो अपनी दाढ़ी मूछ को रेगुलर सेव करते हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि वो बिना पानी का सेविंग कैसे करते होंगे। मुझसे तो नहीं हो पाता है। जब तक मैं अपने दाढ़ी पे पानी ना लगाऊं तब तक मैं सेविंग नहीं कर पाता हूं। खैर वो एक बाबा हैं, वो सब कुछ कर लेंगे। अब बात करते हैं दूसरे बाबा की, जो कि है कबूतर वाले बाबा। इनके सिर पर पिछले 9 सालों से एक सफेद कबूतर बैठा हुआ है जो इन्हें कभी नहीं छोड़ता है। चाहे ये सो रहे हो, खा रहे हो, यहाँ तक कि बाबा जी शौचालय जा रहे हो, ये कबूतर हमेशा इनके साथ रहता है। बाबा का मानना है कि जीव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और कोई बड़ा धर्म नहीं है। दोस्तों ये कबूतर भी उनकी साधना का एक हिस्सा बन चुका है। तीसरे बाबा का नाम सुनते ही आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, इनका नाम है अनाज वाले बाबा। जब इन्होंने महाकुंभ में अपने सिर से कपड़ा को हटाया था तो वहाँ पे मौजूद हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि इनके सिर पर गेहूं, चावल और चने के पौधे उगे हुए थे, जिसे देखकर सब चौंक रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा वो चौंक रहे थे जिनके सिर पे बाल नहीं थे। खैर ये बाबा अपनी साधना का इसे फल मानते हैं। और लास्ट में है IIT वाले बाबा। IIT क्रैक करके इंजीनियर बनने का हर किसी का सपना होता है, लेकिन IIT वाले बाबा ने अच्छे खासे एरोस्पेस इंजीनियरिंग को छोड़ दिया और संन्यास की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। वहीं कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने इस महाकुंभ में अपनी ऐशो आराम की लाइफ को छोड़कर संन्यास को धारण किया है, जिसमें से पहले हैं राहुल शर्मा। जी हाँ, 29 साल के राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की सैलरी पर काम कर रहे थे। सब कुछ उनके पास था, पैसा था, शोहरत था, गाड़ियां थी, लेकिन कहते हैं ना, जब भोलेनाथ की भक्ति का बुलावा आता है तो सब कुछ छूट जाता है। राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और संन्यास का मार्ग चुन लिया। उनका कहना है कि असली खुशी सांसारिक सुखों में नहीं है बल्कि साधना में है। अब दूसरी है प्रिया सिंह, जिन्हें लोग गंगा मैया की बेटी कहने लगे हैं। 25 साल की प्रिया एक वकील थी और अपने तर्कों से बड़े बड़े केस को कम एज में ही जीत जाती थी। लेकिन उनकी आत्मा को शांति तभी मिली जब उन्होंने गंगा किनारे साधु संतों के साथ समय बिताना शुरू किया। अब वो पूरी जिंदगी गंगा माँ की सेवा और ध्यान में बिताने की कसम खा चुकी है। तीसरे व्यक्ति हैं अनिल गुप्ता, जिन्हें लोग अब कपड़ों वाले बाबा कहते हैं। ये नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा लोग क्यों इन्हें कहते हैं। दरअसल अनिल जी ने अपने कपड़ों का पूरा ट्रक गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दिया था। उनका कहना था कि जब तक हर किसी के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं होगा तब तक मैं खुद एक साधारण वस्त्र पहनूंगा। चौथी है आनंदिता मिश्रा, जो पहले एक फेमस डांसर थी। वे बड़े मंचों पर परफॉर्म करती थी, लेकिन अब वो अपनी कला को महादेव की आराधना के लिए समर्पित कर चुकी है। उनकी अनोखी बात यह है कि वो नृत्य के जरिए ध्यान करती है और ये ध्यान देखने वाले भी महादेव के रंग में रंग जाते हैं। और पांचवी है ममता कुलकर्णी, जो 90 के दशक की एक जानी मानी एक्ट्रेस थी। इनके गाने पे लोग फिदा रहते थे। एक इंटरव्यू में इन्होंने खुद बताया कि इनके पास 25 फिल्में करने के ऑफर थे, लेकिन इन्होंने सारे फिल्मों को मना कर दिया और 22 सालों तक इन्होंने कोई भी पिक्चर नहीं की। तो सोचिए दोस्तों, जब महादेव का बुलावा आता है, चाहे वो कोई भी हो, उसे जाना ही होता है। तो ऐसे बाबा के लिए वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि सनातन धर्म क्या है। इस वीडियो को शेयर कहाँ कीजिएगा ये भी आप जान लीजिए। आप अपने फेसबुक पेज पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, हर जगह इस वीडियो को फैला दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सनातन धर्म के बारे में जान सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।